नमस्कार दोस्तों, खबरों के दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की 25 बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी 55 वर्ष को गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। कोलकाता गैंगरेप केस में पुलिस मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर, वक्फ बिल और भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न के विरोध में इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ द्वारा बुधवार को कोलकाता के धर्मतल्ला में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पार्टी समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई व झड़प देखने को मिली। विधायक नौशाद सिद्दीकी सहित 15 आईएसएफ समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के शमशेरगंज इलाके में एक पिता और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हरगोविंद दास 74 के घर पर अचानक उपद्रवियों ने हमला किया। पिता को बचाने के लिए 40 साल का चंदन दास पहुंचा, लेकिन उसके ऊपर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल हाल के दिनों में हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने रविवार को जिलाधिकारियों, डीएम और पुलिस अधीक्षकों, एसपी को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। राज्य सचिवालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में पंत ने कहा कि जिलों में कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विघ्न या व्यवधान की कोशिश को समय रहते नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलों को अगले 3 महीने यानी अगस्त तक के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री का भंडारण करने का आदेश दिया। कोलकाता के होटल में आग लगने की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या अधिक नहीं होती अगर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाती। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची, इसलिए भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और अनुकूल हवा के रुख के कारण पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में शनिवार तक आंधी और बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अभी गर्मी पड़ रही है। वहीं अब अगले 2-3 दिनों तक मौसम में खासा बदलाव आएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने यह जानकारी दी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा बुधवार को मानहानि का मुकदमा दायर करने के कुछ ही घंटों बाद आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार हुई। प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के पिता ने कहा कि हम उन्हें महत्व नहीं देना चाहते। न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नोटिस मिलने के बाद हमारे वकील मानहानि के मुकदमे का जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इनमें दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से अधिक पानी छोड़ा। इसके चलते दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, डीवीसी और झारखंड सरकार पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोलकाता के सियालदह में हिंदी भाषी व्यापारियों पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को बांग्लादेशी कहकर पीटने का आरोप है। मोबाइल कवर की कीमत पर हुए विवाद के बाद व्यापारियों ने बंगाली बोलने पर छात्रों की पिटाई की, जिससे 4 छात्र घायल हो गए। छात्रों ने मुछिपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में 50,000 रिश्वत लेते कलछीना चौकी इंचार्ज राजीव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कलछीना चौकी भोजपुर थाने में शामिल है। एंटी करप्शन मेरठ की टीम ने कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी को टीम मोदीनगर थाने लेकर पहुंची है। उजियारपुर थाना अंतर्गत माधोड़ीह शिव मंदिर के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने उसे नजदीक से गोली मार दी। कई राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। एनसीआर में खुले नालों में गिरने से होने वाली मौतों पर प्रकाश डालता है। लापरवाही और उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। लेख में नालों को ढकने, अतिक्रमण हटाने और नियमित निरीक्षण करने जैसे ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही और दृढ़ इच्छा शक्ति पर भी जोर देता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।